हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 2021 का, जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था जूलॉजी का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट यूरिकोटैलिक। सबसे पहले तो हमें यूरिकोटैलिक का ही मीनिंग पता होना चाहिए। तो यूरिकोटैलिक टर्म है जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है वहाँ से आई हुई है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना। और जो ये एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है ये 3 तरीके का होता है। पहला होता है अमोनोटैलिक, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। दूसरा है हमारा यूरियोटैलिक और तीसरा होता है हमारा यूरिकोटैलिक। अमोनोटैलिक का मतलब होता है जिसमें हम बॉडी से अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, और ये हमेशा जो वाटर में रहने वाले एक तरीके के एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। यूरियोटैलिक में क्या होता है, यूरिया बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। ये मोस्टली मैमल्स के अंदर देखने को मिलता है। फिर होता है यूरिकोटैलिक में यूरिक एसिड को बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है, और ये मोस्टली बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में और इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। तो चलिए अपने क्वेश्चन के ऑप्शंस पर चलते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट। और यूरिकोटैलिक है जो मैमल्स में नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मैमल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट यूरिकोटैलिक पूछा गया है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, किडनी ऑफ मैन, वुमेन की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, प्रोनेफ्रोज, मेटानेफ्रोज, मीजोनेफ्रोज और ऑब्स्थियोनेफ्रोज। हमें पता है जो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उसमें प्रोनेफ्रोज और मीजोनेफ्रोज पाए जाते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होती, वे ट्रांजिएंट होती हैं, वे बाद में ब्रेक होके वे डेवलप हो जाती हैं मेटानेफ्रोज के अंदर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा मेटानेफ्रोज, बी ऑप्शन। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, विच हार्मोन इज़ मॉडिफाइड अमाइनो एसिड। कौन सा हार्मोन है जो एक अमाइनो एसिड से बना हुआ है। जैसे ऑप्शन दिए गए, प्रोस्टाग्लैंडिन, एस्ट्रोजन, एपिनेफ्रिन एंड प्रोजेस्ट्रोन। हमें पता है जो एपिनेफ्रिन होता है वो एक अमाइनो एसिड से ड्राइव होता है, वो भी टायरोसिन अमाइनो एसिड से, और ये एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए होता है। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। रिसेप्टर्स ऑफ follicular stimulating hormone is present on Leydig cell, Sertoli cell, peritubular cell and spermatogonial germ cells। जो हमारे फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हैं उसके रिसेप्टर सर्टोली सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि टेस्टिस में होती हैं, और ये इन सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म हो। और स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके इनसाइड जो स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल्स होती हैं, जो एक तरीके की जर्म सेल होती हैं जिनको हम स्टेम सेल बोलते हैं, वे एक स्पर्म की फॉर्मेशन करती है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो वो फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा ट्रिगर करवाया जाता है सर्टोली सेल्स में, जो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और टेस्टिस हमारी स्क्रोचम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नाउ वी मूव ऑन फिफ्थ क्वेश्चन। एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन बाइंड टू। कौन सा रिसेप्टर है जो एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन जिस पे बाइंड करते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, जीपीसीआर जिसे जी प्रोटीन लिंक्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर बोलते हैं, और सी ऑप्शन है हमारा एंजाइम लिंक्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर, एंड आखिरी ऑप्शन है हमारा मेम्ब्रेन आयन चैनल। और इसका आंसर होगा साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स, क्योंकि जो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं वो लिपिड लाइपोफिलिक नेचर के होते हैं, और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो भी लाइपोफिलिक होती है, मीन्स वो लिपिड बाइलेयर होती है, लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो ये जो लाइपोफिलिक हार्मोन्स हैं ये ईजिली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके
साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं और इनके रिसेप्टर में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और इनका इफेक्ट न्यूक्लियर जीन पे होता है, जीन एक्सप्रेशन को ये कंट्रोल करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है क्विक रिस्पॉन्स टुवर्ड द स्ट्रेस इज़ डन बाय। जो हमारी स्ट्रेस कंडीशन होती है उसमें कौन से हॉर्मोन्स है या कौन से फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्ड क्रिएट करते हैं, वो भी क्विकली। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट है एंड्रोजन, सेकंड एपिनेफ्रिन, थर्ड कोर्टिकोस्टीरॉइड एंड फोर्थ है स्टीरॉइड्स। हमें पता है जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, जो फास्ट रिस्पॉन्स है वो एपिनेफ्रिन देता है, तो इसका ऑप्शन होएगा जो राइट है एपिनेफ्रिन, बी ऑप्शन। अब आता है हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में पूछा गया है जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है वो किस वजह से होती है। फर्स्ट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बी ऑप्शन रहेगा लिंकेज, सी म्यूटेशन और डी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हमें पता है जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से होती है, तो इसका ए ऑप्शन है वो सही रहेगा। अब आता है हमारा 8th क्वेश्चन। सूडो जीन्स आर द रिजल्ट ऑफ। सूडो जीन्स है वे किसकी वजह से बनती हैं। अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर, बी ऑप्शन है जीन डुप्लीकेशन, सी ऑप्शन है जीन डुप्लीकेशन एंड म्यूटेशन इवेंट्स एंड डी होगा माइटोसिस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, जीन डुप्लीकेशन एंड म्यूटेशन इवेंट्स की वजह से सूडो जीन्स की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद आता है हमारा 9th क्वेश्चन। व्हेन ए हेटेरोजाइगस ऑफ सफरिंग इज क्रॉस्ड विद ए रिसेसिव पेरेंट इट इज़ कॉल्ड एज। ए ऑप्शन होगा टेस्ट क्रॉस, बी ऑप्शन होगा रेसिप्रोकल क्रॉस, सी ऑप्शन होगा हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डी ऑप्शन होगा हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। का सही जो ऑप्शन होएगा वो टेस्ट क्रॉस होएगा। ए ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, बिकॉज सबसे पहले तो हमें टेस्ट क्रॉस का ही पता होना चाहिए। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, जैसे कि 2 कैरेक्टर लेते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि एक तो होता है टोल प्योर और उसकी क्रॉसिंग करवाते हैं जो ड्वार्फ प्योर से, तो हमें F1 जनरेशन है वो उसमें मिलता है हेटेरोजाइगस कंडीशन। अगर हम इसी की जो रिसेसिव पेरेंट है हमारा जो प्योर ड्वार्फ है उसके साथ क्रॉसिंग करवाते हैं तो इस प्रोसेस को हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है जो ए ऑप्शन वो सही रहेगा, टेस्ट क्रॉस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। एन्यूप्लॉइडी विद क्रोमोसोम नंबर 2n-2 इज़ कॉल्ड। यहाँ पे पूरा का पूरा एक होमोलोगस क्रोमोसोम ही गायब कर दिया गया है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। जैसे ऑप्शन ए होगा ट्राइसोमिक बोलते हैं, या बी होगा मोनोसोमी, सी नलीसोमी, डी होगा टेट्रासोमी। तो राइट ऑप्शन होगा नलीसोमी। नलीसोमी में क्योंकि पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम ही गायब हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and also subscribe the channel.